हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं जानती हूँ काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पहले थोड़ा सा मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बाद घर में थोड़े फंक्शंस थे, तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और मैं चाहती थी कि मैं जब नॉर्मल रूटीन में आऊँ, मतलब एक अच्छे से वीडियो प्रॉपर आपको बना पाऊँ, दे पाऊँ, तभी मैं बनाऊँ। अदरवाइज़ फिर वो कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि अभी रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा नहीं करना है कि एकदम से तैयारी छोड़ दी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, एकदम से तैयारी छोड़ दी, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत मेहनत की है, आगे भी जाना है। मेरे पास इंस्टा पे काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसी क्या हमने गलतियाँ कर दी होंगी या क्या ऐसी कमियाँ रह गई हैं जो हमें सही करनी चाहिए, या आपने कैसे किया था? तो सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा भी था कि मैं रिप्लाई करूँगी, आप में से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने मैसेज किया होगा। तो देखिए, मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि एग्ज़ैक्ट पूरी बात मैं एक ही साथ आपको बता दूँ कि कैसे क्या करना होता है। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगा। पहले तो ये अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। ठीक है? ये ह्यूमन नेचर है, आता ही है दिमाग में। ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक? दूसरी बात, ये ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कमियाँ थीं, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या कमी थी, कितनी कमी थी? 2 चीज़ें। क्या कमी थी इज़ ओके, बट कितनी कमी थी, ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मेरी कमी कितनी है, मतलब कट ऑफ इतना जा रहा है, मेरे नंबर इतने आए हैं, दैट मीन्स बहुत कम मार्जिन से मैं रह गया। इसका मतलब कुछ सिली मिस्टेक्स हैं, या कोई ऐसा जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ रह गई हो। लेकिन अगर कट ऑफ से बहुत ही नंबर कम हैं, तो इसका मतलब मेहनत में कमी है। इसका मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं की गई है। ये चीज़ देखिए, ऑनेस्ट एकदम है। अपने से झूठ बिल्कुल मत बोलिए, मैं हर बार यही कहती हूँ। अपने से सच ही बोलिए। बहुत नंबर कम है कट ऑफ से, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आपका अगला सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक? इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत की उन बच्चों से ज़्यादा ज़रूरत है जिनका कुछ नंबर से रह गया। जिनका कुछ नंबर से रह गया, इसका मतलब वो पेपर को समझ गए हैं, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से रह गया। बट अगर आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो दैट मीन्स अभी आप पेपर को नहीं समझे हैं, आपको पेपर को समझना है। मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी, या मैंने क्या ऐसी जो कमियाँ थी जिसको कैसे दूर किया कि मेरा सिलेक्शन हुआ। देखिए, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैं आप लोगों से आज जो भी बात करूँगी, वो एक बहुत ही बेसिक सी बात करूँगी, जो हर कोई बच्चा फ़ॉलो कर सकता है। क्योंकि हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। हर किसी का अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। मैंने हमेशा बताया कि मेरा रीज़निंग हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग था। हो सकता है आप में से बहुत लोगों का क्वांट स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो, कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक? तो आप उसकी स्ट्रैटेजी उस तरह से बनाओ। अब मेरा रीज़निंग स्ट्रॉन्ग था। अब मैं आपसे बोलूँ कि मैंने रीज़निंग पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी नहीं देना है। अगर आपकी रीज़निंग वीक है, तो आपको देना है टाइम। ठीक है? मैं बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही एग्ज़ैक्ट बातें आप लोगों से बता रही हूँ कि एकदम आपको इसको समझ लीजिए, बाय हार्ट आपको समझना ही होगा कि अब नहीं तो कभी नहीं। तो इसीलिए इन चीज़ों को ज़रूर समझिए। सबसे पहले चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है, पहले तो जो भी आपका रिज़ल्ट रहा, प्री में जो भी रहा, आपको नंबर मिले होंगे, बहुत अच्छे से एनालाइज़ करिए, कहाँ कमी रह गई। पेपर के टाइम को याद करिए, जब आप पेपर देने गए थे, तो क्या ऐसा हुआ था कि वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से या किसी भी वजह से टेंशन में, या कई बच्चे घबरा जाते हैं, तो उस वजह से पेपर ख़राब हो गया, या मेरी मेहनत में ही कमी थी, ठीक? ये चीज़ सबसे पहले आपको एनालाइज़ करनी है। उसके बाद मैंने हर बार बोला था, कंप्यूटर की वजह से कई बार हमारा पेपर रुक जाता है, फाइनल हमारा कट ऑफ होता है, बट सेक्शनल रह जाता है, ठीक है? मेरे जानने में भी हैं एक, उनके साथ भी यही सेम हुआ, उनके कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर थे, पर कंप्यूटर में सेक्शनल रह गया। मैं बार-बार आप लोगों से यही बात बोलती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको लाइटली नहीं लेना है। बहुत से बच्चे कंप्यूटर को लाइटली लेते हैं कि उसमें क्या ही आएगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज़ आपको यही याद रखनी है, आपको किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। मैंने किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लिया था। मेरा रीज़निंग अच्छा था, उसके बावजूद मैं उसको अच्छा खासा टाइम देती थी। उतना नहीं देती थी क्योंकि मेरा ठीक था, प्रैक्टिस अच्छी थी, तो उतना नहीं देती थी, जितना मैं और सब्जेक्ट को देती थी। क्योंकि मेरे जैसे कोई सब्जेक्ट वीक है, तो मैं उसको ज़्यादा टाइम दूँगी ना। लेकिन फिर भी मैं देती थी, क्योंकि मैं किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लेती थी। मुझे ये पता था, हो सकता है मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यार सिम्प्लिफ़िकेशन में तो क्या ही है, ये तो हो ही जाएगा, पर वहाँ फँसा दें। मैंने सिम्प्लिफ़िकेशन के भी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं।
अप्रॉक्सीमेशन के बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, क्वाड्रेटिक के भी, डीआई मैंने बहुत लगाई है, मैंने आप लोग को बताया था। डीआई की एक स्पेशल बुक ली थी मैंने, अरिहंत की थी, मैं हर टाइप की डीआई थी उसमें, मैंने सब कुछ लगाया, मैंने किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लिया। बस यही एक मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को, अगर आप ये सोचिए मैंने सिंप्लीफिकेशन, जिसका नाम ही इतना सिंपल है, उसको अगर लाइटली नहीं लिया है तो इसका मतलब हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को, टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है। तीसरी चीज़, आपको क्या करना है, अब आप एक नई तरह से फिर से शुरू करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम बेसिक से लेके बैठ जाओ। आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर तो रहे नहीं अगर, तो आपको क्या करना है, अपने उस चीज़ों पे काम करना है, स्पीड पे काम करना है मेन। अगर आपकी स्पीड कम है, ठीक, और आपको ऐसा, कई बच्चे होते हैं ना कि बहुत स्पीड में करते हैं बट उनकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है, तो आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। शुरुआत में दिक्कत आएगी बट धीमे धीमे वो आपके हैबिट में आने लगेगा। आप 10 क्वेश्चन करोगे, शुरुआत में शायद 5 गलत हो जाएँ, लेकिन धीमे धीमे वो 10 में से 7, 8, 9 सही भी होने लगेंगे। तो आपको पहले तो ये अपने एकदम माइंड में बिठा लेना है। स्पीड कैसे बढ़ेगी? क्वांट में कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी है। जितना आप कैलकुलेशन जल्दी-जल्दी करेंगे, टेबल्स याद होंगे, स्क्वायर्स याद होंगे, क्यूब्स याद होंगे, तभी हो पाएगा। बार-बार मैं ये बात कहती हूँ, बार-बार कहती हूँ, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर मैं नहीं भी टेबल याद करूँगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इंटू करके देख लेंगे, बट बहुत फ़र्क पड़ता है। जब मैंने ये सब करना शुरू किया था, मेरा बहुत टाइम बचा था, मैंने पहले भी बताया। तो ये ज़रूर आप करिए, ठीक है? स्क्वायर रूट जितना याद कर पाएँ, स्क्वायर्स जितने याद कर पाएँ, क्यूब रूट क्यूब और टेबल्स, ठीक है? जितना आप कर पाएँ वो आप ही के लिए अच्छा है और किसी के लिए नहीं है। और आगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस एग्ज़ाम निकल जाए तो बस एग्ज़ाम तक के लिए याद कर लीजिए। रीज़निंग के लिए मैंने बताया हर तरीके की पज़ल, हर तरीके की पज़ल, मतलब बॉक्स पज़ल हो या कोई अरेंजमेंट है, सर्कुलर है, बाहर देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, लीनियर में साउथ में बैठे हैं, नॉर्थ में बैठे हैं, तो उनका डेज़िग्नेशन दे दी है, प्लेसेस दे दिए हैं, कुछ भी हॉबी दे दी, सब तरीके की, सब तरीके, मतलब कुछ भी ऐसा बचना नहीं चाहिए एग्ज़ाम तक कि वहाँ जाके आप एकदम ऐसे शॉक हो जाओ कि ये क्या, ये तो मैंने कभी नहीं लगाया। बिल्कुल नहीं, नाम बदलेंगे, ठीक है? वो जो जितने जितने भी आपको उन्होंने दिए होंगे, जो वेरिएबल हैं वो बदलेंगे, पर ऐसे एकदम से नया कुछ नहीं होगा। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी, तो उसमें आपका टाइम बचता है क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक, रीज़निंग में आपको यही करना है, सब कुछ करना ही करना है। रीज़निंग में सिर्फ़ पज़ल और अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं देना है, आपको मिसलेनियस पे भी बहुत फ़ोकस करना है। मैं हर बार कहती हूँ, मिसलेनियस को लाइटली मत लीजिए, मिसलेनियस से भी मतलब आपका मार्जिन बनता भी है और गिरता भी है, ठीक है? तो मिसलेनियस भी बहुत अच्छे से करिए, ठीक? हिंदी, इंग्लिश में मैंने हर बार बोला है, आरआरबी में हिंदी कभी भी बहुत ईज़ी नहीं आती है। मैं हर बार ये बोलती आई हूँ, फिर भी इस बार कई बच्चों ने ये सोचा कि हिंदी तो ईज़ी आती है, तो हिंदी अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ़ इसको सोच के मत करिए कि हम नॉर्मल डेज़ में हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी अटेम्प्ट कर, हिंदी आरआरबी का क्या मतलब है? देखिए, रीजन रूरल बैंक है, उसकी हिंदी कैसे ईज़ी आ सकती है? तो ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी एकदम ही ईज़ी मिल जाएगी, अच्छे खासे शब्द आते हैं उसमें। मैंने बताया था कि प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, मॉक टेस्ट से ज़रूर प्रैक्टिस करिए, मैंने बुक भी बताई थी कि बुक से प्रैक्टिस करिए। पेपर में मैंने बोला था एडिटोरियल पढ़िए, थोड़ा आदत में तो आए, हिंदी बोलना और हिंदी का पेपर देने में बहुत फ़र्क है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में ही दो, अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तब आप हिंदी अटेम्प्ट करो। सिर्फ़ ये सोच के हिंदी मत अटेम्प्ट करो कि नहीं हिंदी तो ईज़ी आती है, हिंदी तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। हिंदी की वजह से भी रुका है पेपर। ठीक है? क्वांट, टीचिंग, हिंदी, इंग्लिश में कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करें तो मैंने बताया हुआ है क्लासेस के बारे में, तो उसमें मेरे पास मैसेज आया था कि अपडेटेड नहीं है। देखिए, अगर आपको अपडेटेड चाहिए एकदम ही, तो मैंने पहले भी बताया हुआ अरिहंत की कंप्यूटर की बुक आती है। इवन आप किसी भी आप शॉप पे जाओगे ना, उसको बताओगे कि आप बैंक से रिलेटेड या कंप्यूटर, तो सब में सेम रहता है, बट अगर आप बता दोगे स्पेसिफिक तो अच्छा रहेगा। बुक दे दें तो वो दे देंगे, तो वो आप पढ़ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पे आपको कोई टॉपिक की दिक्कत है तो टॉपिक डाल लो, गूगल पे सर्च कर लो, वो मिल जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं है, आपको अपडेटेड मिलेगा। वो आपको पढ़ना है, ठीक? तो ये हमारे मेन हैं, क्वांट, रीज़निंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर अब बता ही दिया मैंने, हिंदी, इंग्लिश भी बता दिया और क्वांट भी हो गया, रीज़निंग भी हो गया। जीए जो हमारा बचता है, जीए के लिए मैं हर बार आपको बता रही हूँ, जीए को आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आएँगे ही, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसका मतलब हम उसकी तैयारी ही ना करें। या कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इतनी बस तैयारी कर लें कि सेक्शनल क्लियर हो जाए, तो ओवरऑल में हम कोई और सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे। आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? आप ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका सेक्शन 7 जाएगा, इसका सेक्शन 8 जाएगा? वो तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है ना, तो पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा। जीए के लिए मैंने हमेशा बोला है कि आपको
अब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था 8 से 9 मंथ पढ़नी है, भले ही उससे 1-2 क्वेश्चन आए, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस होगा ना आपके अंदर कि आपका जीए का पेपर देखिएगा कितना अच्छा आपको पेपर जाएगा। आपको एक बार करके देखिएगा, आपको फ़र्क खुद ही महसूस होगा। जब हमें कॉन्फिडेंस होता है ना कि हमें तो सब आता है, हम तो कर ही लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस दोनों चीज़ अलग है, ठीक है? हमें सब आता है, हम कर ही लेंगे, अलग है। और अरे हमें तो सब कुछ आता है, हमसे क्या नहीं होगा, ये ओवर हो जाता है। तो ये नहीं करना है, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कभी नहीं रखना है। जीए में मैंने पहले भी बोला है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं अपना बताती आई हूँ कि मुझे थोड़ा-सा ऐसे, जैसे मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ, तो मैं पढ़ लेती थी, बट मुझे बहुत देर तक याद नहीं रहता था, तो इसीलिए मैं लिखती थी, मुझे लिखने से जल्दी याद होता था। तो ये भी आपके ऊपर है, अगर आपको लिखने से जल्दी याद होता है तो लिखिए, नहीं प्रॉब्लम है, आप पीडीएफ से याद हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये आपकी अच्छी बात है, ठीक है? डेली करंट अफेयर जो होते हैं वो पढ़िए, क्विज़ेस लगाइए। पढ़ना अलग है, आपने पढ़ लिया, बट अगर आप उसके क्वेश्चन आंसर करोगे ना, क्विज़ लगाओगे, आंसर आएगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तो लगता है हाँ, सही डायरेक्शन में पढ़ाई हो रही है, ठीक? तो ये सब छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ, किसी की भी मेहनत में कमी नहीं होती है। कई बार हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें। मेहनत हमें करते ही रहनी है। जब आपकी मेहनत इस लेवल की होगी ना कि मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है, तो किस्मत भी आपका साथ देगी। मेरा शेड्यूल पूछ रहे थे, तो मेरा शेड्यूल ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा रही थी, ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा रही थी उस समय। तो फाइनेंशियली इशू थे, तो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती थी मैं, तो उतना टाइम मुझे नहीं मिलता था। लेकिन जितना भी टाइम मिलता था मैंने मतलब जब आप पेपर दे के आओगे ना, आपको खुद ये फ़ील होगा, मैं बताती हूँ। मैं जब पेपर मैंने दिया, मैंने इतना पढ़ा था कि मुझे ये तो पक्का हो गया था कि मैंने अपना 110% दे दिया है। अगर अभी भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर तो इसका मतलब कि फिर नहीं है मेरे लिए जॉब। ये चीज़ आ जाती है। मतलब बहुत टाइम, मैं 1 मिनट भी मैंने वेस्ट नहीं किया था अपना। ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके अलावा जितना मुझे टाइम मिलता था मैं सिर्फ़ पढ़ती थी। खाना खाती थी, थोड़ा-सा सोती थी, पढ़ती थी। बस कहीं नहीं जाती थी, कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बहुत कम टाइम था मेरे पास। मैं समझ लीजिए दिन में 2 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मैं सिर्फ़ पढ़ाती थी। तो वो तो 2 से 9 मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। तो 9 के बाद जो टाइम बचता था खाने-पीने के बाद, वो और जो सुबह का, बस इतना ही टाइम था मेरे पास। तो मैं उस हिसाब से पढ़ती थी। अगर मैं उतने टाइम में पढ़ के निकाल सकती हूँ पेपर, तो आप सब निकाल सकते हैं। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही कम टाइम में पढ़ा और पेपर निकाला। क्यों? क्योंकि मैंने छोटी-छोटी गलतियों को समझा था। बस आपको भी वही गलतियों को समझना है। कोई भी दिक्कत हो, मुझे यूट्यूब पे आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा मैंने दिया हुआ है, आप ही लोगों के लिए है वो, उस पे मैसेज कर सकते हैं। इधर में मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, बट अब नॉर्मल रूटीन पे वापस आ गए हैं। तो कोई भी इश्यू हो आप डिस्कस करिए। डिमोटिवेशन फ़ील होता है, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि जो भी मुझसे कनेक्टेड हैं, जितने तक मेरी वीडियो पहुँच पा रही है, मैं दिल से चाहती हूँ सबका सिलेक्शन हो, सबके सपने पूरे हों। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा। बाकी अभी आगे भी वीडियो आएँगी, मेरे चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मुझे भी सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और बस इसी तरह से हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए। जब आप अपने आप का ध्यान रखेंगे, तभी सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।